स्वागत है आप सबका एक और फैंटास्टिक वीडियो में। ये जो सवाल देख रहे हैं ये है घर का सवाल। अक्सर बच्चे कहते हैं सर ऐसे सवालों के लिए ट्रिक बताओ कि 2 सेकंड में बना ले। अरे यार ट्रिक नहीं, ये घर का सवाल है। घर के सवाल में कौन सा ट्रिक? कोई ये रॉकेट साइंस है क्या? फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे तब रॉकेट उड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल घर का नियम है। कैसे देखते हैं कैसे है घर का नियम। मान लो कि किसी को समोसा का दुकान है किसी का, ठीक है, वो एक समोसा 5 रुपए में बेचता है और वो दिन भर में 100 समोसा बेच लेता है। तो बताओ कितना रुपए कमा लेता है पर डे? 500 रुपए कमा लेता है कि नहीं? एक समोसा का दाम 5 रुपए, 100 समोसा बेच लेता है एक दिन में, तो एक दिन में कितना कमा लेता है? 500। तो आप बताओ, ये है मूल्य, ये है बिक्री। ये क्या है? मूल्य। देखो ध्यान से, मूल्य, यह है बिक्री। जब मूल्य को बिक्री से गुना किए तो हमको क्या मिला? आय, इनकम। कितना इनकम है उसका एक दिन का, है ना? यही है इस सवाल में। देखो मूल्य है कि नहीं है मित्रों, बिक्री है कि नहीं है मित्रों, हमको लाभ या हानि पूछ रहा है। तो याद रखना है। याद क्या रखना है, ये तो घर का बात है भाई। सिर्फ दिमाग खोलने के लिए ये हम कर रहे हैं, बाकी ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। मूल्य गुना बिक्री बराबर आय होता है, ये याद रखना है। देखो सवाल बन जाएगा तुरंत। देखो ध्यान से, कहता है कि मूल्य में 25% वृद्धि करता है जिसके कारण उसकी बिक्री में 20% की कमी हो जाती है। तो कितना लाभ या हानि हो? मान लो कि पहले वो बंदा पहले ना तो मूल्य घटाया बढ़ाया, ना तो बिक्री में कुछ था, कुछ भी नहीं हुआ। पहले मूल्य भी एक था, बिक्री भी एक था, आय भी एक ही होता था उसका। अब जब वो क्या किया कि मूल्य में 25% वृद्धि किया, मूल्य में 25% वृद्धि 125/100 गुना बिक्री में 20% कमी हो जाता है। 20% कमी मतलब 80/100। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20 पंचे 100। देखो 5 से 5 कट गया, 4 से 4 एक बार में कट गया, 1 गुना 1 बराबर 1। जब वो मूल्य में कुछ भी नहीं किया था, वृद्धि नहीं किया था, बिक्री भी उसका बराबर चल रहा था, मूल्य भी बराबर था, तो उसको 1 रुपए का आय होता था। अब वो मूल्य में 25% वृद्धि किया और बिक्री में 20% की कमी हो गई, तो भी उसका आय 1 ही रुपए। मतलब पहले भी 1 ही रुपए कमाता था, अब भी 1 ही रुपए कमा रहा है। तो बता कोई लाभ या हानि हुआ उसको? नहीं हुआ। कोई फायदा हुआ, कोई नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब इसका आंसर होगा नो लाभ, ना लाभ ना हानि। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी तरह एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, याद रखना है मूल्य गुना बिक्री बराबर आय। चलिए ये सवाल देखते हैं। उसी पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी करने से उससे होने वाली आय में 44% वृद्धि हो जाती है। बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। हमको बिक्री में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अभी अभी हम लोग पढ़े थे कि मूल्य गुना बिक्री बराबर क्या होता है? आय। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? हमको बिक्री पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? बिक्री। बिक्री बराबर क्या हो जाएगा? मूल्य को उधर भेज देंगे तो आय बटा मूल्य। ये घर का बात है, कोई बाहर का बात नहीं है। ठीक है, देखिए किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी करने से उससे होने वाली आय में 44% वृद्धि हो जाती है। बिक्री में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मान लो कि पहले बिक्री, आय भी एक था पहले, मूल्य भी एक था। देखो ऐसा टाइप का सवाल में ना एक एक लेके ही बनाएंगे, बहुत सिंपल है। धीरे धीरे आपको बनाते बनाते पता चल जाएगा। तो देखो आय भी एक, मूल्य भी एक, तो बिक्री भी एक, कोई शक बिल्कुल नहीं। अब बिक्री जो सवाल वाला कह रहा है, अब कह रहा है कि मूल्य में 10% कमी, मूल्य नीचे है 10% कमी तो 90 हो जाएगा, और आय में 44% वृद्धि हो जाती है। ऊपर में आय है तो आय में 44% वृद्धि मतलब 144। अब देखो यहाँ 144/100 लिख सकते थे, 90/100 लिखते थे, फिर 100 कट जाता था, कोई फायदा नहीं, इसलिए हम 144/90 डायरेक्ट लिख दिए। आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो देखते हैं कट रहा है,
3 से, 3 चौका 12, 3 8 24, 3 3 90, 6 से 6 8 48, 6 5 30, मतलब 8/5। पहले उसका बिक्री होता था 1, अब बिक्री हो रहा है उसका 8/5। बताओ कितना वृद्धि हुआ बिक्री में, तो वृद्धि निकाल लो आराम से। 8/5 अभी हो रहा है, पहले 1 होता था, तो घटा देंगे तब ना पता चलेगा कितना वृद्धि हुआ। तो 3/5 वृद्धि कितना हुआ, 3/5। हमको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो प्रतिशत जब पूछता है तो हम क्या करते हैं, जितना वृद्धि होता है उसको लिखते हैं। और वृद्धि जो हुआ कब हुआ, पहले में से ना, पहले 1 रुपये था उसी में से ना वृद्धि हुआ, तो इसलिए नीचे 1 लिख देते हैं। जो भी यहाँ रहेगा वो यहाँ नीचे लिखेंगे। यहाँ 1 था तो 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 1 नहीं भी लिखते तो भी चलता, लेकिन कुछ कुछ सवाल में 1 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 100 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो वो जरूर लिखना है, ठीक है। क्योंकि कंपेरिजन किससे हो रहा है, पहले से कंपेरिजन हो रहा है ना, जिससे कंपेरिजन होगा उसको नीचे रखते हैं और गुना 100। काहे नहीं उबरे भैया, गुना 100। काटो, 5 दूना 10, 0, 20 60, 60%। ये हो गया आपका आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मित्रों, हैं? ठीक है, लेते हैं एक और सवाल। चलिए देखते हैं ये सवाल। ये सवाल कितना आसान है, चलिए पढ़ते हैं। किसी सर्कस के टिकट मूल्य में 20% की कमी करने से उससे होने वाले आय में 80% की वृद्धि हो जाती है। दर्शकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। कितना सिंपल है, मूल्य दिया है, आय दिया है, दर्शकों की संख्या दिया है, ले और सर्कस देखने गया है। मान लो कि आप बाजार गए सर्कस देखने के लिए, वहाँ सर्कस का जो टिकट का दाम था 20 रुपये था, एक टिकट का दाम 20 रुपये था, और 50 आदमी देखने गया, तो एक टिकट का दाम 20 रुपये, 50 आदमी देखने गया, तो टोटल कितना रुपए सर्कस वाला कमाएगा, एक बार में 1000 कमा लेगा। कमाएगा कि नहीं कमाएगा बताओ, गुना कर दिए। ये क्या है, टिकट मूल्य, ये है आदमी की संख्या। एक टिकट का मूल्य 20 रुपये, 50 आदमी, तो कितना आय हो जाएगा उसको, 1000 का। सिंपल है, ये है टिकट मूल्य, टिकट मूल्य, ये है दर्शकों की संख्या, तो टिकट मूल्य गुना दर्शकों की संख्या बराबर क्या होता, आय। इसी पे तो ये सवाल है। ये बताओ कोई फॉर्मूला रखने वाला है? बिल्कुल रखने वाला नहीं, ये घर का है। सर्कस वाला जो अनपढ़ होता है, 5वीं 6वीं पढ़ के सर्कस सीख लेता है, आगे करता है, वही तो इस फॉर्मूले पे चलता है। अपना टिकट मूल्य रख लेता है, देखता है 100 में कितना आदमी देखने आया है, उससे गुना कर दिया, देख लिया और इतना आय हो गया मेरा, उसी पे ये। तो हमको पूछ रहा है कि दर्शकों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, दर्शकों की संख्या। तो देखो संख्या, इसको समझना, दर्शकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, टिकट मूल्य को उधर भेज दें, तो आय बटे टिकट मूल्य। अब देखो पहले, कब, पहले जब कुछ भी नहीं हुआ था, मूल्य में 20% कमी उमी कुछ नहीं किया था, तब संख्या कितना था, तब संख्या बराबर, मान लेते हैं पहले भी आय 1 रुपये था और टिकट मूल्य भी 1 था, तो दर्शकों की संख्या भी 1/1 मतलब 1 हो गया। अब जब फेरबदल किया गया, क्या फेरबदल हुआ वही दिखा रहा है। अब संख्या बराबर, मूल्य में 20% कमी, टिकट मूल्य में 20% कमी तो मतलब 80, और आय में 80% वृद्धि हो जाती है, तो ऊपर में आय है तो आय में 180, 80% वृद्धि मतलब 180। तो यहाँ भी देखो 180/100 और 80/100 लिख सकते थे, 100 कट जाता तो कोई अंतर ही नहीं पड़ता, इसलिए 100 लिखे ही नहीं, ठीक है। तो 0 0 कट गया, 9 दूना 18, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 9/4। देख भैया, पहले जो है संख्या 1 था, अब संख्या 9/4 हुआ। कितना बढ़ा, मतलब वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि बराबर 9/4 माइनस 1 मतलब 5/4। अब हमसे वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, तो जब वृद्धि प्रतिशत पूछेगा तो क्या करेंगे, नीचे में भागा देंगे किससे,
पहले की संख्या से। देखिए जब भी हमको परसेंटेज पूछता है तो हम नीचे किसको लिखते हैं, जो पहले था जिससे कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, पहले से, मतलब पहले कितना संख्या था, पहले में ही ना वृद्धि होके इतना हुआ, तो जिससे कंपैरिजन किया जाता है परसेंटेज निकालने में उसको नीचे लिखते हैं। याद रखिएगा, एक की जगह यहाँ 2 हो सकता था, 4, 5, 75, 800, 900, कुछ भी जो भी होगा उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। और परसेंटेज पूछ रहा है तो गुना 100 से कर दो, 4 से काट दो, 25, 25 पंचा 125%। 125% वृद्धि होगा किसमें, दर्शकों की संख्या में। बताइए मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया। आइए ये सवाल लेते हैं। ये सवाल आप मारिए स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो रोकिए और बनाइए। अगर आप पिछला 3 सवाल समझ गए हैं तो ये भी बना लीजिएगा। चलिए तब तक हम बना लेते हैं। एक मजदूर के प्रतिदिन की मजदूरी को 20% से बढ़ा दी जाती है, लेकिन उसके साप्ताहिक काम करने के समय को 10% से घटा दिया जाता है। इस परिवर्तन के बाद यदि उसे कुल 3780 रुपये मिलते हो तो आरंभ में उसे कितने रुपए मिलते थे। अब देखो हमको क्या दिया, यहाँ एक मजदूरी दिया है, दूसरा क्या दिया है, समय दिया है, और तीसरा दिया है रुपया, है ना, आय। अब देखो अमूमन क्या होता है, सिंपल जो घर का रूल है, अमूमन क्या घर का रूल है, मजदूर को भी पता है कि अगर मान लो कि आपको एक दिन में 500 रुपये मिलता है और आपने काम किया 15 दिन, 15 दिन नहीं, मान लो 30 दिन। एक दिन में 500 रुपये मिलता हो, आपने काम किया 30 दिन, तो आपको 30 दिन बाद कितना रुपए मिल जाएगा, एक दिन का 500 मिलता है, 30 दिन काम किए तो 30 दिन बाद कितना मिल जाएगा आपको, 15,000 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा मित्रों। मतलब हम ये क्या देखें कि मजदूरी 500 क्या है, मजदूरी गुना 30 दिन क्या है, समय। 30 दिन क्या है, समय है। समय क्या होता है, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, उसके बाद सप्ताह, महीना, साल, 10 साल, 20 साल, ये सब क्या है, समय है। 30 दिन क्या है, समय है। तो मजदूरी गुना समय हमको क्या मिलता है, ये आय है, आय मिलता है कि नहीं है मित्रों, बताओ। आसान है कि नहीं, मजदूरी गुना समय, मजदूरी गुना समय बराबर आय। बस यही याद रखना है, सवाल बन गया। याद रखने का तो बात ही नहीं भाई, ये सब लॉजिक वाला सवाल है, आप खुद से दिमाग लगाइएगा, हालांकि रिवीजन कीजिएगा, अपने आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मजदूरी गुना समय क्या होता है मित्रों, आय। अब देखो पहले मान लेते हैं कि मजदूरी भी एक था, समय भी एक था, तो आय भी एक। वेरी गुड, पहले, ये कब, पहले। अब मजदूरी को 20% से बढ़ा दी जाती है, मजदूरी में 20% बढ़ाओ, 120/100। समय में 10% को घटाओ, 90/100, 10% घटाएंगे तो घटाओ, 20 छक 120, 20 पंच 100, 0 0 खत्म, 6/5, 9/10 कट रहा है, 2 पंच 10, 2 तिया 6, कितना है, 9 तिया 27/25, 27/25। पहले आय था उसका 1, अब आय है 27/25, लेकिन हमको दे दिया है कि ये सब परिवर्तन के बाद, मतलब उसका मजदूरी को 20% बढ़ाओ और साप्ताहिक काम को 10% से घटाओ, तब उसको 3780 रुपये मिलते हो। और यहाँ कितना मिल रहा है, 27/25 रुपये। मतलब इसमें मिल रहा है 27/25 रुपये और असली में कितना मिल रहा है, 3780। तो इसका मान 3780 के बराबर, 27/25 का मान किसके बराबर, 3780 के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है आरंभ में उसे कितने रुपए मिलते थे, आरंभ में कितना मिलता था, 1, तो हमको ये 1 का मान निकालना है ना। आरंभ मतलब पहले, पहले कितना मिलता था, तो पहले मिलता था 1, तो हमको 1 का मान निकालना है। हमको दे रखा है 27/25 का मान। देखते 9 से कट रहा है, 8 7 15 3 18 कट रहा है, 9 तिया 27,
9 चौका 36, 9 दूना 18, 420, 3 एकम 3, 3 चौका 12, तो 25 गुना 14, इधर 1 तो 25 को उधर भेजेंगे तो 140 गुना 25, 25 0, 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 10 35, एक का मान कितना निकला 3500। यही एक का मान पूछ रहा था कि पहले उसको कितना रुपए मिलता था, पहले 1 रुपये मिलता था, वही एक का मान निकला, पहले 3500 रुपये मिलता था। यही आपका है आंसर। और आपको दे रखा था 27/25 का मान। आसान है कि नहीं है मित्रों, बताइए, है ना? बहुत आसान है। हल्का हल्का ट्विस्ट हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो चारों सवाल बताए हैं, चारों को बढ़िया रिवीजन कीजिए, चारों में बढ़िया कमांड रखिए, आपको ऐसे सवालों में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए एक फैंटास्टिक वीडियो में। तब तक के लिए रिवीजन कीजिए।